सुपौल जनस्वराज कार्यालय में समीक्षा बैठक संपन्न। पांचों विधानसभा के उम्मीदवार हुए शामिल। किशोर कुमार मुन्ना बोले 10,000 रुपये में वोट कन्वर्ट कराया गया। रोजगार व पलायन पर सरकार पूरी तरह फैल। सुपौल मुख्यालय स्थित जनस्वराज कार्यालय में मंगलवार के दोपहर 1 बजे पार्टी नेता किशोर कुमार मुन्ना की अध्यक्षता में जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार और कार्यकर्ता की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा चुनाव परिणाम, संगठन की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रेस को संबोधित करते हुए किशोर कुमार मुन्ना ने आरोप लगाया कि हालिया चुनाव में जीविका समूह के माध्यम से 10,000 रुपये देकर वोटों का कन्वर्जन कराया गया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि जनस्वराज पार्टी मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही थी, किंतु धन, बल और दबाव की राजनीति ने चुनाव की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रोजगार और पलायन पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, बिहार का सबसे बड़ा संकट रोजगार का अभाव और लगातार बढ़ता पलायन है। लाखों युवा महानगरों में भटकने को मजबूर है। सरकार न रोजगार दे पा रही है, न उद्योग स्थापित कर रही है। जनस्वराज इसी विफलता के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगा। सुपौल विधानसभा से जनस्वराज के प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में संगठन ग्रामीण स्तर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर व्यापक जन आंदोलन चलाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि सुपौल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर से संघर्ष जारी रहेगा। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों और सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा चुनाव के दौरान सामने आए चुनौतियों पर विस्तृत मंथन किया। पार्टी के आगामी महीनों में सदस्यता अभियान, जन संवाद यात्रा और संगठन विस्तार को शीर्ष प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। सुपौल जिला के पांचों विधानसभा का सुपौल, पिपरा, निर्मली, छातापुर और त्रिवेणीगंज पांचों विधानसभा का समीक्षा बैठक था। सभी उम्मीदवार और पार्टी के प्रमुख लीडर उसमें शामिल हुए। सब लोगों ने अपनी बात रखी। जनस्वराज एक तीसरा विकल्प था। चुनाव के पहले लोगों ने जो पलायन था, बेरोजगारी था, महंगाई था, भ्रष्टाचार था, उसको लेकर जनस्वराज लोगों का पहली पसंद था। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से जब तक चुनाव हुआ तब तक लोगों को रिश्वत दी गई 10-10 हज़ार रुपया। आंगनबाड़ी ये जीविका समूह के द्वारा, और ये कहा गया कि भाई आपको रोजगार के लिए और 2 लाख रुपया दिया जाएगा। यदि आप वोट नहीं देंगे तो ये पैसा नहीं मिलेगा। फिर मजदूर को 5,000 रुपया दिया गया वस्त्र खरीदने के लिए। जो आशा थी, सेविका थी, सहायिका थी, सबका वेतन बढ़ा दिया गया। कहीं भी नहीं दीजिएगा तो ये वापस कर लेंगे, सरकार वापस कर लेगी। तो इन सब सवालों से एक तरह से लोकतंत्र का में मत का हरण किया गया। रिश्वत देकर पूरे जनादेश को खरीद लिया गया। और इस बात की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। क्या इस तरह से यदि चुनाव होंगे तो चुनाव कितनी महंगी हो जाएगी। एक एक विधानसभा में 62 से लेकर 70,000 लोगों के खाते में पैसा दिया गया है। परिवार 62 से 65,000 परिवार है जिसके खाते में पैसा गया है, खाते में पैसा भेजा गया है। तो स्वाभाविक है कि वो कई तरीके से सरकार ने इस चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। और जिस बात की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो रही है, जनस्वराज से कमी क्या रह गई और सफलता का हमारा जो कारण था, जो पार्टी के सूत्रधार हैं उन्होंने स्वयं कहा कि भाई
जो हार है उसकी सारी जवाबदेही हम लेते हैं। तो जो पार्टी के यहाँ के लड़ने वाले लोग थे, जो पदाधिकारी, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये हम लोग की असफलता है कि सुपौल के लोगों को हम लोग नहीं समझा पाए। सुपौल में सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा इस इलाके में गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, स्कूल सड़क की हालत अच्छी नहीं है, पढ़ाई नहीं है। तो हम लोगों ने कहा है कि भाई समझाने में हम लोग कामयाब नहीं हुए, तो अब फिर हम लोग इस काम में लगेंगे नए ऊर्जा के साथ। कहाँ गलती हुई है उस पर विचार करके नए सिरे से इस काम में लगेंगे और पार्टी को मजबूत स्थिति में और विकल्प के तौर पर खड़ा करेंगे। विपक्ष के द्वारा लगातार वोट चोरी का भी आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या? देखिए, वोट चोरी वो बोल रहे हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ईवीएम मशीन में भी कह रहा है कि भाई ईवीएम मशीन के बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता है उस पर सवाल ज़रूर खड़े हो गए हैं। और उससे भी बड़ा है कि चुनाव के दरमियान 1,57,00,000 परिवार के खाते में 10-10 हज़ार रुपया जो भेजा गया है, ये विशुद्ध रूप से जनमत को खरीदा गया है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। और फिर यह भी कहा गया कि यदि आप वोट नहीं देंगे तो आपको 2 लाख रुपया जो इसके बाद मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा कारण है। पार्टी इन बिंदुओं पर चर्चाएं कर रही है, प्रदेश स्तर पर भी चर्चा हो रही है, जिले स्तर पर बातचीत हो रही है, और पार्टी को फिर से कैसे मजबूती से खड़ा किया जाए। हम ईमानदारी से चाहते थे बिहार में बदलाव हो, परिवर्तन हो, और जनता भी बदलाव के पक्ष में थी। लेकिन उस बदलाव को एनडीए ने और महागठबंधन दोनों ने जनता को भरमाने का काम किया, ठगने का काम किया है। जनता भी, लेकिन अभी चूँकि नया उसको मैंडेट मिला है तो उस मैंडेट पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लगातार बिहार में बुलडोजर का भी कार्रवाई की जा रही है। भाई, बुलडोजर उनको चलाना है कि ठीक है, अतिक्रमण के नाम पर यदि अवैध घर हटा रहे हैं तो उसको नोटिस आप दीजिए और 5 दिन 7 दिन का समय दीजिए, तो फिर हटाइए। लेकिन सीधे तौर पर आप बुलडोजर चला रहे हैं तो आपको बुलडोजर सिर्फ उसी पर क्यों चलता है? बुलडोजर भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं चलता है? बुलडोजर थाने में बगैर पैसे का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चलता है? जो लोगों का बेरोजगारी है, पलायन है, उस पर तो बुलडोजर चलाइए।